आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। आप इसको बनाएंगे तो आपका दिल करेगा कि इसको बार बार बनाया जाए। ये रेसिपी मैं आपको दो तरीक़ों से बनाना बताऊँगी। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, झटपट तैयार हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन। जो घर में चिकन आता है उसी में से मैंने थोड़ा सा चिकन यूज़ किया है। उसको मैंने चॉपर में ऐड करूँगी, छोटे छोटे पीसेस करके इसको हम चॉप कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको हम इसका चॉप करके पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ज़ीरा लिया है, कसूरी मेथी आधा चम्मच ली है, नमक इसके अंदर मैंने ऐड किया है, थोड़ी सी मैं सुरख मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी, हल्दी इसके अंदर ऐड की है, खुश्क धनिया मैंने इसके अंदर पूरा साबुत ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड किया है। एक मैंने प्याज जो है वो चॉप करके इसका मैंने पानी जो था वो सारा निकाल दिया है, ये ऐड करूँगी। और सब्ज़ धनिया और इसके अंदर मैंने पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम एक बाउल में निकाल के 5 से 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट पे रख देंगे। अब आगे चलते हैं हम दूसरे स्टेप पर। यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, इनको अच्छी तरीके से हम मैश कर लेंगे। मैंने फुल बॉयल आलू लिए हैं, हाफ़ बॉयल नहीं है ये। इनको अच्छी तरीके से मैंने मैश कर लिया। इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले बेकिंग पाउडर मैंने ऐड किया थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैं सुरख मिर्च इसके अंदर ऐड करूँगी, हल्दी ऐड की है, काली मिर्च इसके अंदर थोड़ी सी मैंने ऐड की है, खुश्क धनिया और यहाँ पर मैंने चिकन पाउडर लिया है। इसके साथ मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है, सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड करूँगी और इसके अंदर ही मैंने पुदीना भी ऐड किया हुआ है। इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखें मैंने दोनों के दोनों जो हैं वो मैंने तैयार करके रख लिए हैं, आलू के साथ भी और चिकन के साथ भी। इन दोनों के साथ मैं रेसिपी बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने ली हैं वेजिटेबल। सबसे पहले मैंने चॉप किया हुआ प्याज लिया है, गाजर चॉप की हुई है और शिमला मिर्च। इधर मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है, हल्का थोड़ा सा मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड किया है, 2 से 3 चम्मच के करीब। इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ नहीं किया। इसके अंदर मैंने यूज़ किया है टमाटर। इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है, सुरख मिर्च और थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड की है, खुश्क धनिया और ये मैंने थोड़ा सा ऐड किया है चिकन पाउडर। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और जो टमाटर है उसको हम मैश कर लेंगे ताकि टमाटर जो इसके अंदर नज़र ना आए, अच्छी तरीके से मैश हो जाए। अब इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल के अंदर है सबसे पहले मैंने प्याज ऐड किया है जो चॉप करके रखा था। इसके साथ मैंने इसके अंदर ऐड की है शिमला मिर्च, वो भी मैंने चॉप करके रखी है। इसके साथ मैंने इसके अंदर ऐड की है गाजर, वो भी मैंने चॉप करके रखी है। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, थोड़ी देर इसको भूनेंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच के करीब नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। अगर सिरका भी नहीं है तो आप इसके अंदर इमली का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीनों चीज़ें तैयार कर ली हैं। अब इनको मैं बताऊँगी कि हम किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक बटर पेपर, छोटे साइज़ का मैंने बटर पेपर लिया है। ये देखिए इस साइज़ का बटर पेपर है। यहाँ पे मैं करूँगी हाथों के ऊपर हल्का सा ऑयल यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा कीमा लिया है। कीमे को हम बटर पेपर के ऊपर अच्छी तरीके से हाथों की मदद से हम फैलाएंगे। इसकी जो हमने तय रखनी है वो पतली रखनी है, मोटी तय इसकी नहीं हमने बनानी। इस तरीके से हमने ये सारा फैला लेना है। अब चम्मच की मदद से जो मसाला है हमने बना के रखा हुआ वेजिटेबल्स का वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये देखिए सारा मैंने फैला लिया है। अब चम्मच की मदद से मैं जो मसाला है उसको मैं दरमियान में रखूँगी। दरमियान में रखने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम सेट करेंगे ताकि जो मसाला है वो बाहर ना आए। इसकी जो फिलिंग है वो बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। इस तरीके से इसका मैं बटर पेपर को उठा के फोल्ड करूँगी मैं ऊपर की तरफ। इसका बटर पेपर जो है वो ऊपर की तरफ फोल्ड करके दूसरी साइड से इसको मैं इसके साथ मिला दूँगी। मिलाने के बाद जिस तरीके से जो बाज़ार से हम कैंडीज़ लेके आते हैं
सेम उसी तरीके से हम इसको साइडों से भी फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए मैं सारा फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, बेहतरीन से ये फ़ोल्ड हो चुका है। अब ये है इसके किनारे, किनारे जो हैं हम कैंडी जिस तरीके से होती है उसी तरीके से हम इसको साइडों से फ़ोल्ड कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से रैप करेंगे। इस तरीके से करने से ये होगा कि जो इसके अंदर मसाला मैंने ऐड किया है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सी शेप आएगी। सारे के सारे इसी तरीके से मैं तैयार करूँगी। अब मैं बताऊँगी आपको कि जो बाकी की रेसिपी है वो किस तरीके से बनानी है। ये देखिए चिकन के जो सारे थे वो मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब मैं बताऊँगी आपको कि आलू का जो मैंने पेस्ट बना के रखा है उसको मैं किस तरीके से तैयार करूँगी। उसके लिए भी मैंने बटर पेपर लिया है। बटर पेपर के ऊपर सेम इसी तरीके से हम आलू का जो मसाला है उसको फैला लेंगे। फैलाने के बाद जो हमने मसाला बना के रखा था वो इसके दरमियान में रखेंगे और सेम उसी तरीके से हम इसको भी रैप कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको भी बंद कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने मसाला सेट कर लिया है। मसाला सेट करने के बाद आराम से बटर पेपर को हम एक साइड से उठाएंगे। उठाने के बाद ये देखें ऊपर से मैंने फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको फ़ोल्ड करके साइडों से जिस तरीके से कैंडी होती है इसी तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे और सारे के सारे हम अपने जो हैं वो तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद अब बारी है इनको कुक करने की। यहाँ पर मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑयल ही इसके अंदर काफ़ी है। यहाँ पर मैंने बाकी सारे जो चिकन के पीस रखे हैं, ये एक पीस मैंने आलू का रखा है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरीके से कुक करेंगे हम इनको। और अब मैंने ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं साइड से। हमने बहुत ज़्यादा फ्लेम इनकी नहीं रखनी, नहीं तो ये जल जाएंगे। सारे कुक हो चुके हैं। इसमें से जो आलू वाला जो मैंने पीस बना के रखा था उसको मैं अलहदा निकाल लूँगी। वो फ्राई हो चुका है, उसको हम सिर्फ फ्राई करेंगे। उसके अंदर हमने ना तो इसको स्टीम देनी है, कुछ भी नहीं करना। बाकी जो चिकन के हैं उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको दम देकर हल्की सी आंच पर मैं रख दूँगी ताकि जो चिकन है वो अंदर तक पक जाए और कच्चापन उसके अंदर बिल्कुल भी ना आए। 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से स्टीम आ चुकी है। जो चिकन के मैंने बना के रखे थे वो भी सारे कुक हो चुके हैं। अब इनका रैपर जो है ऊपर से बटर पेपर वो मैं सारा खोल लूँगी, निकाल लूँगी इनको अंदर से बाहर और डिश आउट करेंगे। ये देखें यहाँ पर मैंने डिश आउट किए हैं। सारे जो हैं वो चिकन के हैं। इसके अंदर एक पीस जो है ये वाला, ये मैंने आलू का इसके अंदर रखा। बेहतरीन से ये कुक हो चुके हैं। अब इनको काट कर मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर से इनकी लुक किस तरीके की है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये देखें अंदर से कितनी खूबसूरत इनकी लुक आई है। खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।